Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Suraj Prakash. Today is a great day. आज का टॉपिक एक और फैसिनेटिंग टॉपिक है। एनिमल किंगडम की सीरीज में हम कर रहे थे फाइलम कॉर्डेटा। हम कॉर्डेटा पर पहुंच चुके थे। हमने पिछले 2 दिनों में यूरोकॉर्डेटा को ख़त्म किया और इसके साथ साथ हमने सिफेलोकॉर्डेटा को ख़त्म किया। और आज का जो टॉपिक है, आज हम लेने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज आवर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो चलिए इसकी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे आते हैं। और यहाँ पर हमने आज शायद कोई डायग्राम नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम इसके समझ लीजिए कि हम जो भी वर्टिब्रेटा में आगे पढ़ने वाले हैं उसका एक एक ब्रीफ अकाउंट होगा यहाँ पे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले वर्टिब्रेटा को अच्छी तरह से समझना बड़ा ज़रूरी है। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जैसा कि अभी तक हमने जितने भी फाइलम किए उसमें कोई ना कोई जो नाम है उसकी वजह है, देयर इज अ रीजन फॉर द नेम। और इसी तरह से वर्टिब्रेटा में भी क्या है, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड इनटू जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम। और इसी वजह से, क्योंकि यहां पर जॉइंटेड वर्टिब्रे है, known as vertebral column. सो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, इट इज सबफाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जॉइंटेड वर्टिब्रा बन जाते हैं और इसी वजह से इसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। और यही रीजन है कि इस सबफाइलम को वर्टिब्रेटा सब फाइलम होता है। अब बात आती है इसके कुछ करेक्टर्स की, बात करते हैं कि करेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले जो करेक्टर हम लेने वाले हैं वो है, अगर इसके बॉडी फॉर्म की बात की जाए, अगर हम इसके बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म में क्या है कि इसकी बॉडी देखिए, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अब यहां दो चीजें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो यहां जो ये पार्ट लिखा है हमने, नेक एंड टेल, ये कईयों में एब्सेंट होता है। नेक एंड टेल मे बी एब्सेंट इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म सच एज, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक एंड टेल इज एब्सेंट, कहां पे एब्सेंट है, इन फ्रॉग्स। अगर फ्रॉग्स की बात की जाए तो इनमें एक एग्जांपल है, इट इज एब्सेंट। सो हालांकि मोस्टली जो बॉडी है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शंस तो यहाँ होगी, तो एक आधी एग्जांपल हमने जरूर करनी है। इसके बाद अनदर, अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्ट बायलैटरल सिमेट्री है। अगर हम इसकी जर्म लेयर्स की बात करें तो नेचुरली अब हायर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो वाले पॉइंट्स हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, हम कुछ ब्रीफ अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि अपेंडेजेस की बात करते हैं। तो देखिए जब हम अपेंडेजेस की बात करते हैं ना, तो अपेंडेजेस में यहां पर क्या आते हैं, पेयर्ड लिम्स आते हैं। देखिए एक तो पेयर्ड लिम्स आते हैं और दूसरे यहां क्या आते हैं, फिन्स। फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं कईयों में। अगर खास तौर पे फिशेस में देखा जाए तो फिन्स ही आपको मिलेंगे। और अगर हम बाकी वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, पेयर्ड लिम्स मिलेंगे। और लिम्स भी क्या है, आपको 4 लिम्स, यू कैन सी 4 लिम्स एंड ऑल्सो हाइंड लिम्स। देखिए हाइंड लिम्स जैसे हम लोगों के हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 4 लिम्स भी मिल रहे हैं, हाइंड लिम्स भी मिल रहे हैं। अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहां पर आपको 4 लिम्स ही दिखाई देते हैं, हाइंड लिम्स नहीं होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स लैक हाइंड लिम्स। तो एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज, मैं इसको अलग पेन से लिखते हैं, इट इज मडिंग, मड eel, which is also known as seren,
अब यहां पर क्या है कि इसके पास दे लैक हाइंड लिम्स, तो ऐसी भी एक्सेप्शंस हो सकती है कि जहां हाइंड लिम्स नहीं होते। अब कई ऐसे एम्फीबियंस है, कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी हैं जैसे इक्थियोफिस। इक्थियोफिस ये ऐसे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज सिकेलियंस, और इनमें क्या है, दे लैक all the limbs, forelimbs as well as hind limbs, so no limbs are present, no limbs। तो देखिए ये दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा अपेंडेजेस के बाद, इट इज लेट अस टेक स्केलेटन। देखिए स्केलेटन की बात करते हैं। अब स्केलेटन सिस्टम तो होता ही है, और यहां पर दो तरह का आपको स्केलेटल सिस्टम नजर आएगा। एक एक्सोस्केलेटन, जो हम आगे भी देखेंगे, आगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां हमने पढ़ने ही है एंडोस्केलेटन ऑल्सो, सो एंड एंडोस्केलेटन। तो देखिए दो तरह से आपको यहां दो तरह के स्केलेटन सिस्टम आपको वर्टिब्रेटा में पाए जाएंगे। एक तो बाहर, एक्सोस्केलेटन मींस बाहर, और एंडो मींस अंदर के जो स्केलेटल सिस्टम है। अब जो बाहर है वहां हमें क्या क्या दिखाई देता है, देखिए बाहर हमें एक्सोस्केलेटन में हमें देखिए हेयर्स होंगे, देखिए हूप्स हो सकते हैं एनिमल्स में, ठीक है, देयर आर हॉर्न्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा। तो ये इस तरह के हमारे पास क्या है, एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वर्टिब्रेटा में। इवन स्केल्स हो सकती हैं, ठीक है। अब एंडोस्केलेटन में अगर हम देखें तो एंडोस्केलेटन में हमारे पास क्या आते हैं, देयर इज या तो एक्सियल स्केलेटन होगा या अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा। देखिए दो तरह के स्केलेटन होते हैं, और इसकी हम बात बाद में ही करेंगे। तो एंडोस्केलेटन में आपके क्या आते हैं, बोन्स और कार्टिलेज और बोथ। अब ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली या तो बोन्स के बने होते हैं, या कार्टिलेजेस के बने होंगे, या बोथ के बने होंगे वर्टिब्रेटा में। और हम आगे ये भी प्रूव करने वाले हैं, हर चीज जो यहां बोली जा रही है इन ब्रीफ वो आगे आएगी। इसके बाद जब हम इनके मसल्स की बात करते हैं, मस्कुलेचर की बात करते हैं, तो मसल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। और मसल्स यहां आपको तीन तरह के मसल्स मिलेंगे। वो स्ट्राइटेड मसल्स, देखिए स्ट्राइटेड मसल्स होंगे जिन्हें स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहा जाता है, और या इस तरह से लगता है स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, और इसके अलावा आपको यहां कार्डिक मसल्स भी होते हैं। तीनों तरह के मसल्स यहां पाए जाएंगे, तीनों तरह के मसल्स। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी हम इनको डिस्क्राइब तो करना नहीं है, बस हमें करेक्टर्स की बात याद रखनी है। और जब स्ट्राइटेड की मसल आती है तो मैं बड़ी बार क्लास में बोलता हूं कि देखिए अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्ट्राइटेड मतलब धारियों वाले, नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइटेड मीन्स विदाउट धारियां, धारियां नहीं होती उसके ऊपर, जैसे जेब्रा या टाइगर के ऊपर होती है उस तरह के स्ट्राइप्स नहीं है उसके ऊपर। और कार्डिक मसल दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। तो नाम से पता लग जाता है, धारियों वाले, बिना धारियों वाले, और कार्डिक मसल्स। तो तीन तरह के मसल वेल डेवलप्ड है। अब जहां तक बात आती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स की, तो ये यहां एडल्ट्स में नहीं होते। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर नॉट प्रेजेंट इन वर्टिब्रेटा एक्सेप्ट फिशेस। अगर फिशेस की बात करें तो वहां फिशेस में आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। लेकिन अगर बाकियों की बात की जाए, अगर बाकी एनिमल्स की बात की जाए, तो उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़े से माइंड में रखने हैं। अब आगे चलते हैं, लेट अस इरेज दिस और आगे की बात शुरू करते हैं। अब इसके बाद जब फेरेंजियल गिल स्लिट्स की भी बात हो गई,
तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर सीलोम कैसा है, क्योंकि जहां हमने पिछला अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यूरोकॉर्डेट्स में दे आर ए सिलोमेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स में हमने नेचुरली सिलोमेट था, और यहां पर भी क्या है, दे आर ट्रूली सिलोमेट्स, ट्रूली सिलोमेट्स है। बड़ी बड़ी स्पेसेस होती है बॉडी में, छोटी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, दे हैव टू एकोमोडेट द लार्ज विसरा ऑल्सो। बहुत बड़े बड़े ऑर्गन्स जो है उन कैविटीज में होते हैं, तो सिलोम काफी बड़ा होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सो ट्रूली सिलोमेट्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं कि जो मेन बात हम करना चाहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, और यहां पर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो वेल डेवलप्ड होती है, एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड। और इसके साथ साथ दो चीजें यहां और डेवलप हो रही हैं, वो है पेनक्रियाज एंड लीवर। ये भी यहां हाईली डेवलप्ड होते हैं और इनके फंक्शंस बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। तो पेनक्रियाज एंड लीवर जो है यहाँ हाईली डेवलप्ड है, एलिमेंट्री कैनाल बहुत बढ़िया है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन अगर इनकी वर्टिब्रेटा में देखा जाए तो एनस या क्लोका पाई जाती है। सो माउथ तो है ही है, तो यहाँ जो जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, एनस और क्लोका, इन दोनों में से एक वर्टिब्रेटा में जरूर होता है। अब किस पे होता है किस पे नहीं होता है वो हम बात की बात करेंगे, यहां हम उस चीज को लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो हमने पढ़ना है वही पढ़ना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन यहाँ नेचुरली मैंने पहले ही कह दिया कि फिशेस में ही सिर्फ गिल स्लिट्स होती हैं, लेकिन वहां पर भी जो रेस्पिरेशन है गिल स्लिट्स नहीं है, वहां पर रेस्पिरेशन होती है गिल से। देखिए वर्टिब्रेट्स में या तो गिल से रेस्पिरेशन होगी, या यहाँ बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होगी, और इसके अलावा यहाँ स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकती है, और यहाँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसे हम लंग्स के थ्रू कहते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग वर्टिब्रेट्स में। सो गिल्स हो सकती है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कैविटी से हो सकती है, या स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है, और इसके अलावा लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है। जब हम बात करते हैं इसकी एक्सक्रीशन की, तो ए पेयर ऑफ किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, ए पेयर ऑफ किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, तो ध्यान रखने वाली बात है यहां पर। और यहां पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो क्या होगा, अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, या यूरिक एसिड हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम अपनी बात करें तो हम तो यूरिया ही सिक्रीट करते हैं, है ना। अगर इंसेक्ट्स की बात करें, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वो यूरिक एसिड करते हैं। सो हर एक एनिमल जो है अपने हिसाब से चलता है। अब उसके बाद अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो हमने कह दिया, सॉरी एक्सक्रीशन की तो बात हो गई, सर्कुलेशन की बात करते हैं। जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज्ड है। वो कैसा है, वो यहां हम थोड़ा सा ले लेते हैं, वो क्लोज्ड है ना, यहां क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में आपने देखा था कि ओपन था। तो यहां क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो थोड़ा सा यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा का भी और वर्टिब्रेटा का भी आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्लोज्ड है, और यहाँ पर ब्लड कार्पसल्स भी है, रेड ब्लड सेल्स भी है, और ल्यूकोसाइट्स यानी WBC भी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो हार्ट है ना, वो भी यहाँ प्रेजेंट है और वेल डेवलप्ड है। और यहाँ पर ये जो हार्ट है ना, ये 2 to 4 चैम्बर्ड है, 2 to 4 चैम्बर्ड हो सकता है। अब किस पे कितना है वो बात की बात है, किस पे 2 चैम्बर्ड है, किस पे 3 है, किस में इनकम्प्लीटली 4 है, या किस में 4 है, एक्सेप्शंस आते हैं। तो 2 से 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है,
वो एक और चीज यहां लिख लेते हैं, वो है हिपैटिक पोर्टल, यानी हम कहेंगे पोर्टल सिस्टम इज डेवलप्ड। पोर्टल सिस्टम जो है इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। अब पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है ना, जो बहुत सिंपल शब्दों में अगर हमने समझाना हो कि ब्लड जो है हार्ट में जाने से पहले किसी और ऑर्गन की तरफ जाता है और फिर वहां से हार्ट में दोबारा से वापस आता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि ब्लड हार्ट में जाने से पहले वो किसी और ऑर्गन का सफर तय करता है और फिर वहां से हार्ट में जाता है, उसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द हार्ट, द ब्लड travels or is transported, blood is transported from one organ to another organ. अंडरस्टूड। तो ये ध्यान रखना है, हार्ट में जाने से पहले वो किसी और ऑर्गन का सफर तय करता है, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, ब्लड काफी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा लाइट करना होता है। सो यहाँ पर 3 तरह के जो पोर्टल सिस्टम बड़े अच्छे डेवलप हो गए हैं, वो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। चलिए देख देते हैं। देखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, अगर ब्लड सीधा कहां जाएगा, लीवर में जाएगा और फिर लीवर से बाहर निकल के वो कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो हम इसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कह देंगे सिंपल शब्दों में। अगर वो किडनीज में जाता है हार्ट में जाने से पहले, रीनल पोर्टल सिस्टम। और अगर वो किसी ऐसे सिस्टम में जाता है जिसे हम कहते हैं हाइपोफाइसियल, ब्रेन के पार्ट में, तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो यहां पर वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को अगर सिक्रीट करवाना है तो ये एक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के पोर्टल सिस्टम आप देखिए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में डेवलप हो चुके हैं। अब इसकी डिटेल बात हम सर्कुलेटरी सिस्टम में करेंगे। अब इसके बाद जब अगली बात चलती है, तो अगली बात आ गई कि सेंस ऑर्गन्स। अब देखो, हेड यहाँ बड़ा प्रोमिनेंट होता है, हेड बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब जैसे मेरा हेड जो है, अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो हेड इज डिस्टिंक्ट, और हेड के पास क्या है, हेड के पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स है, चाहे वो आप देखिए सिंपल सी बात है, चाहे आईज ले ले, सेंस ऑर्गन्स है, नोज ले, ईयर्स ले, है ना। और अगर हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट के लिए, इसके बाद कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर है। तो ये सारे रिसेप्टर्स जो है अल्टीमेटली सेंस ऑर्गन्स आर हाईली डेवलप्ड, हम ऐसा कहेंगे, हाईली डेवलप्ड। ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, सब कुछ होता है। सो उसके बाद जब सेंस ऑर्गन्स की बात चलती है तो हम बात करते हैं फिर नर्वस सिस्टम की। तो जहां तक नर्वस सिस्टम का सवाल है, देखो नर्वस सिस्टम का जो यहाँ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड वो चेंज हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। और यहां पर वो किस में चेंज हो चुकी है, इट इज चेंज्ड इनटू CNS, PNS एंड ANS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि एंटीरियर अगर ब्रेन बनता है तो पोस्टीरियर हमारा क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड बनती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से जाती है, न्यूरल कैनाल के बीच में से होती हुई जाती है। सो बहुत बड़ा ये एक एस्पेक्ट है कि वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बनना है, जो नर्व्स का बनना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बनना है, वो यहाँ हाईली डेवलप्ड है। तो नर्वस सिस्टम यहाँ टोटली चेंज हो चुका है। वो डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। अब जहां तक इसके अब सवाल आता है कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ सिस्टम वेल डेवलप्ड है,
वो है एंडोक्राइन सिस्टम। देखो एंडोक्राइन सिस्टम, द सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स का सिस्टम जो है ना, which produces hormones to perform the various functions, ये हाईली डेवलप्ड है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है वर्टिब्रेटा में। तो इसका मतलब ये सुप्रीम है, अगर ये देखा जाए तो ये सुप्रीम फाइलम्स हमने अब पढ़ने हैं, जो आगे हमने क्लासेस पढ़नी है। तो ये इसका एक और एस्पेक्ट है वर्टिब्रेटा का कि एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें डेवलप हो चुका है। जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो देखिए रिप्रोडक्शन जो है वो कैसी है। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि रिप्रोडक्शन कैसी है। देखिए नो एसेक्सुअल, ये याद रखिए, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां नहीं होती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी क्लियर हो गया, ओनली सेक्सुअल। अब जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन देखो क्या होगी, दोनों तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन यहां आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लार्वल फॉर्म्स की बात करें तो दोनों तरह की डेवलपमेंट होगी, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों तरह की डेवलपमेंट है, डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। तो देखो ये कुछ वर्टिब्रेटा के मेन पॉइंट्स थे जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था। हालांकि इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एनसीईआरटी में देखा जाए या नीट के हिसाब से देखा जाए, एकेडमिक के भी हिसाब से देखा जाए, तो हमें इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये पढ़ने चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब एक बेसिक है ये, जैसे हम फाइलम पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स पढ़ते हैं ना, तो वर्टिब्रेटा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक पता होना चाहिए। फिर वर्टिब्रेटा को पढ़ने में ना बड़ी आसानी हो जाएगी, आपको बहुत आसानी होगी। और मुझे तो लगता है, मैं तो ऐसे ही पढ़ता आया हूँ, और ये बहुत एक आसान तरीका है। अब देखिए जहाँ तक अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा की सवाल है, तो थोड़ा सा हम एक ये आगे क्या है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अब 2 सेक्शंस पे ये डिवाइड हो जाता है। थोड़ा सा हम एक आउटलाइन देख लेते हैं कि जो हमने कल पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसका आउटलाइन देख लें। तो देखिए ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला, इट इज एग्नेथा। एग्नेथा में डिवाइड होगा विच आर जॉलेस, ये जॉलस ऑर्गेनिजम्स हैं। और दूसरे आते हैं नेथोस्टोमेटा, जिनके पास जॉज होते हैं, जिनके पास जॉज होते हैं। ये जॉलेस है एग्नेथा, एंड नेथोस्टोमेटा इज जॉल विच हैविंग जॉज। अब इसके बाद एग्नेथा जो है अल्टीमेटली आगे जाके ना 2 क्लासेस में बदल जाता है। चलिए इसकी 2 क्लासेस कौन सी है, सो लेट अस टेक, आगे जाके ये 2 क्लासेस में बट रहा है। दे आर क्लासेस, और कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस। और वो 2 क्लासेस क्या है, वन इज ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोडर्मी नाउ विच इज एक्सटिंक्ट। इसके बारे में अब हमें इतनी कोई खास जानकारी नहीं है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। और जहां हमें ध्यान देना है वो है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। तो यहां पे हमने ध्यान देना है, इन ऑर्गेनिजम्स पे हमने ध्यान देना है। और जहां तक नेथोस्टोमेटा की बात है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस। 2 सुपर क्लासेस में ये चेंज हो जाता है। वन इज पाइसिस एंड अनदर इज टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में डिवाइड हो जाता है। अब देखो पाइसिस जो है, पाइसिस अल्टीमेटली क्या है कि यहां पर दिस इज सुपर क्लास, हम यहां लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें एक आइडिया क्लासिफिकेशन के बारे में होना चाहिए। 2 सुपर क्लासेस है, और इसके बाद ये जो पाइसिस है, इट इज डिवाइडेड इनटू
बेसिकली यहाँ ले लेते हैं 3 क्लासेस, और वो 3 क्लासेस क्या है? वो 3 क्लासेस हैं प्लेक्रोडर्मी, विच इज ऑल्सो ए एक्सटिंक्ट क्लास, जिसको हमने कोई ध्यान नहीं देना है। इसमें कुछ फिशेस थी जो अब हमें नहीं पाई जाती हैं, जिसके बारे में हमें कोई खास पता भी नहीं है। इसके बाद आ जाती है हमारी कार्टिलेजिनियस फिशेस, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रिच थाइस। कॉन्ड्रिच थाइस कहा जाता है। और ये कौन सी फिशेस है? कार्टिलेजिनियस फिशेस। और इनके बारे में हम कल पहले हम इनको खत्म करेंगे, साइक्लोस्टोमेटा को। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा जो आ जाता है ना, तीसरी हमारी जो क्लास है जो पाइसेस में आती है, दैट इज ऑस्टिच थाइस। और ऑस्टिच थाइस क्या है? देखिए, सिंपल बोनी फिशेस के बारे में हमने पढ़ना है। अब वो कौन सी है वो वहीं जाके पढ़ेंगे। मैं कभी भी यहाँ एग्जाम्पल देने के मूड में भी नहीं होता हूँ, क्योंकि उसकी ना ही कोई वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन की वैल्यू है जहाँ हमें ये टेबल को ध्यान में रखना है। और जहाँ तक टेट्रापोडा का सवाल है, टेट्रापोडा की अगर हम बात करें तो टेट्रापोडा में आपके पास क्या आ जाता है? हमारे पास यहाँ कुछ क्लासेस आ जाती हैं, जैसे क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया क्लास, देन रेप्टिलिया क्लास, then aves, and then मैमेलिया क्लास। अपने बारे में अब पढ़ने की बारी आएगी। तो देखिए, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको एक वो दे दिया, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है, काफ़ी देर से शुरू था। अब रेगुलर लेक्चर आएंगे एंड आई होप आप इसको अच्छे से अपने एकेडमिक्स में और नीट में यूज़ कर पाएंगे। मैं दोनों की कोशिश करता हूँ कि सारा काम जो है ना एक बार में कंप्लीट हो जाए, कोई चीज़ रहे ना। तो व्हाट इज़ दिस? ये हमारी एक आउटलाइन है जो हमें याद रखनी है। और कल हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द सेक्शन एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट प्लीज। थैंक यू वेरी मच।